प्रमोद कुमार जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं बेसिकली आप? सर मेरे जिला का शिवभोग गाँव से। शिवभोग जी सर। ठीक, ये जो गाँव है कस्बा है गाँव है सर, ग्रामीण है सर। अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम प्रमोद कुमार है और मैं मेरे जिले का ग्राम शिवभोग का निवासी हूँ और मैंने अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा मेरे डिस्ट्रिक्ट से बिहार फॉरेस्ट से किया है और मैंने अपनी उच्च शिक्षा प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर से मैंने सिविल में बीटेक। सिविल से बीटेक है जी सर। और मेरी हॉबी बैडमिंटन खेलना और देखना है दोनों। जी सर। और मैं बैडमिंटन की फार्मर हूँ। इस बार बैडमिंटन में हमारे ओलंपिक में एक जोड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हालांकि वो टॉप लेवल मेडल तो नहीं पहुंच पाए। जी सर। जानते हैं कौन कौन? जी सर, एच.एस. प्रणय हैं और सिंधु जी हैं और लक्ष्य सिंह। लक्ष्य सेन जी सर। ठीक। बैडमिंटन आप देखते भी हैं? जी सर। कौन कौन से कप होते हैं बैडमिंटन के ऊपर? सर एक राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं। आप उनका नाम बताएंगे? रामपुरा कप होता है राष्ट्रीय स्तर पर और छठा कप होते हैं, नारंग कप होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे स्विस ओपन कप हो गया, मलेशिया सुपर 1000, फिर 500, 300 ऐसे कप होते हैं और स्पेनिश होते हैं, मलेशिया होते हैं, इंडोनेशिया कप होते हैं, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कप होते हैं और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप। हमारे देश में बैडमिंटन के बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं। कौन? सर जिनके बाद ही हमारे देश में बैडमिंटन का क्रेज थोड़ा सा बढ़ा। जी सर। जी सर, प्रकाश पादुकोण जी हैं सर, अभी वर्तमान वरिष्ठ जो जिन्होंने आल इंडिया चैंपियनशिप में फर्स्ट मेडल दिलाया थे, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी है। ये जो हमारे जो बैडमिंटन एक सीनियर मोस्ट प्लेयर है पीवी सिंधु जी, वो बेसिकली कौन सी कैटेगरी की प्लेयर है हमारे इंडिया में? कौन सी कैटेगरी में ट्रेनिंग लेकर वो उतने ऊंचे स्तर पर गए? सॉरी सर, अभी वर्तमान में प्रबोध सिविल में किया आपने? जी सर। 2020 उसके बाद प्रशासन बनने की इच्छा क्यों है आपकी? सर मैं सेकेंड ईयर में था तो मेरे एक मित्र थे, उनके पिताजी सिविल सर्विस में थे, तो मुझे पहले जानकारी भी नहीं था कि सिविल सर्विस ऐसा कुछ होता है करके, क्योंकि मैं बहुत ग्रामीण इलाके से बिलोंग करता था, मुझे जानकारी नहीं था। तो उनके फादर के थ्रू मुझे पता चला कि सिविल सर्विस जैसा पद होता है, तो मुझे लगा कि सर मैं सिविल इंजीनियरिंग से ज़्यादा बेटर इसमें कर सकता हूँ। तो मैं जब थर्ड ईयर में था तभी से मैंने सिविल सर्विस का तैयारी चालू कर दिया था और मुझे आगे लगा कि अब मैं इसी पर अपना करियर बनाऊंगा और समाज सेवा करूंगा सर, ऐसा करके मैंने इन्हीं को चुना। प्रमोद, आप गणतंत्र मतलब क्या समझते हैं? गणतंत्र मतलब क्या होता है? सर गणतंत्र जो जनता का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है, वो गणतंत्र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप से चुनाव कर सकती है, वो गणतंत्र होता है सर। किसका चुनाव? सर राष्ट्रपति हो गया और राष्ट्रपति जी का होता है गणतंत्र और प्रधानमंत्री जी का भी चुनाव कर सकते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव चलता है कि अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। कैसे अप्रत्यक्ष रूप से प्रक्रिया बताओ? सर सबसे पहले तो हम जो विधानसभा और लोकसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो निर्वाचित होते हैं, उनको पहले जो जनता प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा लोकसभा के निर्वाचित करती है और जो उनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे वहाँ मतलब राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद प्रतिनिधि होते हैं वो वोट देते हैं और सांसद प्रतिनिधि मतलब सांसद जो निर्वाचित हैं वो वोट देते हैं और विधानसभा में जो विधायक होते हैं वो निर्वाचित वोट देते हैं और हम दिल्ली और पुदुचेरी में जो विधानसभा है वहाँ से जो निर्वाचित सदस्य हैं वो वोट देते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से हमारा राष्ट्रपति जी को जाता है। अगर राष्ट्रपति जी को पद से हटाना हो तो आधार क्या है उसका? सर राष्ट्रपति जी को हटाने के लिए अनुच्छेद 61 में महाभियोग करके एक शब्द यूज किया जाता है, उसके थ्रू हम हटा सकते हैं। आधार किस आधार पे हटाएंगे? सर सिद्ध करना चाहते हैं आधार पर और
जैसे कि कोई लाभ के पद पे हो तो उसके लाभ का पद को एक संविधान में है। जी सर। कौन सा अनुच्छेद में है? सर लाभ का पद 103 में है सर, 102 में है सर, पूरा याद नहीं है। प्रमोद कुमार जी, आप अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं और आपसे अगर पूछा जाए अनुसूचित जाति वर्ग में अभी वर्तमान छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगता है? सर मुझे लगता है कि अनुसूचित जाति समाज में अभी वर्तमान में मैं जहाँ तक देखता हूँ पलायन की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि मैं जिस कमेटी से बिलोंग करता हूँ, मेरे गाँव का अधिकतर, जैसे मेरे गाँव में अभी वर्तमान में 70 घर हैं, तो उसमें से 50 घर पलायन दूसरे राज्य में। बाबा तुलसीदास जी का एक कथन है, मनखे मनखे एक समाज। आज आप अपने समाज में इस शब्द को चरितार्थ होते देख रहे हैं? सर जो उन्होंने जो अपना वक्तव्य दिए थे, मुझे लगता है कि बिल्कुल सर मनखे मनखे एक समान है और हमारे समाज में सभी को बराबर माना जाता है। बड़ौदा बाजार कांड जानते हैं? जी सर। बड़ौदा बाजार कांड में काफी क्षति पहुंची है समाज की छवि को। जी सर। आपका क्या सोचना है इस पूरे घटना का? सर अगर सार्वजनिक संपत्ति को कोई समाज अगर क्षति पहुंचाता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता है, अनैतिक है, और मुझे लगता है कि जो हिंसा हुई है वो अनुचित है। आप उसी जगह पर मान लीजिए पोस्टेड है, एसटीएम है। जी सर। और आपके रहते ये घटना हुई। जी सर। और जिस समाज के ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने हिंसा की है, उसी समाज से आप आते हैं। अब सरकार से चाहती है कि आप सरकार के प्रतिनिधि बनकर अपने समाज के साथ जो भी वार्तालाप है, जो भी बातचीत है वो करें। कैसा रास्ता निकालेंगे आपकी समस्या का? सर जो हिंसा हुई है, पहले तो अगर मैं वहाँ पे एसडीएम रहता है ना, तो मेरे रहते हुए होता तो पहले तो हिंसा को होने से पहले मैं रोकने की कोशिश करता, और जैसे होने के बाद अगर मेरे पुलिस स्थापना मिलता तो मैं जो हिंसा किए उनको मैं दंडात्मक कार्रवाई करता सर, उचित रूप से। और समाज का दबाव बन रहा है आपके ऊपर कि आपको समाज का साथ देना है, क्योंकि मामला धर्म के ऊपर आ रहा है। सर मुझे लगता है कि अगर हम नैतिक विधा की बात करते हैं तो समाज का तो करना ही है, लेकिन अगर हम सिविल संहिता के हिसाब से चले तो हमारा पहला दायित्व बनता है प्रशासनिक प्राप्त किया है। अगर नहीं आप समाज के हिसाब से चलेंगे या आप अपने प्रशासन के निर्देशों के हिसाब से चलेंगे? फर्स्ट सर मैं अपने प्रशासन के निर्देशों समाज के अधीन करेंगे? नहीं सर, समाज का अध्ययन नहीं करूंगा मैं, लेकिन जो मेरा पहला दायित्व है उसको मैं पूरा करूंगा। साथ ही साथ अपने समाज के लोगों को मतलब समझाऊंगा कि ये उचित है अनुचित है करके उनको सत्वाना दूंगा, और मैं उनको आगे मैं बोलूंगा कि ऐसी दोबारा या ऐसी घटना होनी ही नहीं चाहिए जो हमारे समाज को कलंकित करे। तो जी नारी शक्ति वंदना अधिनियम के बारे में सर, नारी शक्ति वंदना अधिनियम केंद्र सरकार की संविधान के संविधान संशोधन अनुच्छेद है 106 संविधान संशोधन हुआ था, वो लाया गया है, जिसे महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा विधानसभा सीट में महिलाओं को आरक्षित करने के लाया गया, जो लगभग 15 वर्ष तक की रहेगा, उसके बाद फिर रिन्यू करना है। और किसी विधानसभा में लाया गया, लोकसभा विधानसभा के अलावा और किसी केंद्र शासित प्रदेश सिविल इंजीनियरिंग से है हिंद सपोर्ट क्या होता है? सर हिंद सपोर्ट जो होता है, जैसे कि हम बीम दे रहे हैं, है ना, वो हिंद सपोर्ट जो रहता है उसको रोलर के रूप में भी काम कर सकते हैं। सपोर्ट में होता है क्योंकि अगर हम बीम को अगर डायरेक्ट अगर भी काटें तो जो लोड ट्रांसफर की जो प्रक्रिया होती है उसमें डायरेक्ट अगर तो उसमें प्रॉब्लम होती है। मान लो एक ट्रस सीट है कोई, जी सर, तो उसमें हिंद सपोर्ट कब बोलेंगे, उसमें कौन क्या क्या होना चाहिए, वो एरिया जहाँ पे उसको फिक्स करना है, हिंद सपोर्ट कब बोलेंगे? सर ट्रस स्ट्रक्चर जो होता है उसमें जो अलग अलग इंजन बने रहते हैं वो हिंद सपोर्ट के थ्रू ही वो ट्रांसफर हो सकता है, बाकी वो जानकारी नहीं है। प्रमोद जी, आप बोले आपको बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है, अच्छा एक शब्द सुनते हैं हम लोग
फूड फॉल्ट कब होता है, किस कंडीशन में होता है फूड फॉल्ट? सॉरी सर, क्या? फूड फॉल्ट बैडमिंटन खेलते हैं ना, Fault? हाँ फूड फॉल्ट कब होता है? सर फॉल्ट जब हम बैडमिंटन जो प्लेयर हिट करते हैं शटल कॉक को, तो वो अगर वो जो लाइन है तो उससे बाहर चले जाते हैं या शरीर में टच हो जाता है तो फॉल्ट होता है। फूड फॉल्ट पैर वाला जो फॉल्ट होता है वो कब होता है? सर जैसे कि हम जैसे कि सर्व करते हैं तो जो लाइन होता है, जो शॉर्ट सर्विस लाइन होता है, उसके अंदर रनिंग करना पड़ता है। लेकिन अगर बीच में जो दो भाग में डिवाइड रहता है, ये लाइन है, तो उसमें अगर हम पैर रख के सर्विस करते हैं तो वो फुट फॉल्ट मार सकते हैं। यहाँ तक मुझे जानकारी है। प्रमोद जी, मान लीजिए आप अपने एरिया में शिक्षा विभाग में पदस्थ हो जाते हैं, तो शिक्षा विभाग में ऐसे क्या अभिनव प्रयास करेंगे जिससे आपके समाज वाले जो बने हैं, आप जैसा बोले कि वो लोग बहुत ज़्यादा पलायन करते हैं, तो पलायन को रोकना या फिर इस डायरेक्शन में आपको बताना है ग्रामीण लोगों को, समझ लीजिए हम लोग ग्रामीण हैं, ठीक है सर, तो छत्तीसगढ़ी में समझाने की पढ़ाई का महत्व क्या है, पलायन करने से क्या क्या नुकसान है? सर मैं सबसे पहले ये लड़का नहीं, हम लोग गाँव वाले आपको समझा रहे हैं। हाँ, तो सबसे पहले सर जो लड़का की गाइड रहेगी, पहला मैं पहले अभी मतलब समझाना है, अच्छा बच्चे को डायरेक्ट समझाना है सर। फैमिली को समझाने का, हम फैमिली वाले हैं, हम लोग सब आप अच्छे समझिए, हाँ आप समझिए। सर पहली बात मैं शिक्षा का महत्व को बताऊंगा सर। जैसे कि पढ़े लिखे से हम आगे नौकरी पाओ है ना, और माँ बाप के सहारा बनो और पैसा कमाने के लिए, और समाज में उतना तो समझ नहीं पाओ, लेकिन खेल कूद के रूप में भी थोड़ा प्रोत्साहित कर सकते हैं सर। कि अगर हम स्कूल जाओ तो खाना खाने मिली है ना, खेले के सामान मिली, और पाठ्य पुस्तक के साथ साथ मतलब पाठ्य पुस्तक भी मिली, तो हम ना जे हम गांव में देखा था कि बनी करके दाई कदम ना, तो हम कुछ नहीं कर, हम अच्छे से पढ़ाई करो, तब हम ना जैसे कि स्कूल में जाते थे जो सर में थे साहब में थे, जैसे मैं तमाम उससे मतलब बनना है, ऐसे एक मैं समझाऊं सर। तो एक खास बाकी तो हमारे हम सब पढ़े लिखे थे, हमें नौकरी नहीं लगे, नौकरी निकलती नहीं है, कहां के पढ़े काम सर लेकिन सर जैसे कि पढ़ाई कर लेते हैं तो जो नौकरी सरकार सबको तो दे नहीं सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर पढ़ाई लिखाई करेंगे तो जो हमारी स्थिति है, काम करने की स्थिति है, वो चेंज हो सकती है। जैसे कि अगर कोई नहीं पढ़ाई करता है तो उसको मजदूरी करना पड़ेगा, क्योंकि आप प्राइवेट में जाओ चाहे गवर्नमेंट में जाओ, आपको शैक्षिक के आधार पर ही आपको काम करने दिया जाता है सर। दही चाय वाला नाम सुना? जी सर। दही चाय वाला? जी सर, जी सर। क्या पढ़ा? जानकारी नहीं सर। कितना कमाते हैं? सर वर्तमान में मुझे पूरा जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 1.5 लाख 1 लाख तो ज़्यादा कमाते हैं। जो बोले आप पढ़े लिखे मिलेगा तो उसको या सर ऐसा नहीं है सर, उन्होंने संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। अगर हम पढ़ाई नहीं रहेंगे तो संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि मैंने 10 साल 12 साल संघर्ष किया है, लेकिन अगर वो पढ़ाई करने वाला जैसे जो सॉरी सर नाम याद बीकॉम जो चार वाला था, उन्हें बहुत जल्दी उन्होंने अचीव कर लिया उस चीज को, और धोनी वाले चार जो है वो थोड़ा टाइम लगा उनको। मुझे लगता है कि शिक्षा अच्छी नहीं है सर, आप कोई भी काम करें, काम छोटा नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है कि शिक्षा हमको जल्दी उस चीज में सक्सेस दिला सकती है। अच्छा प्रमोद जी, अभी के समय में ये देखा गया है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो बिजनेस कर रहा है, चाहे वह जॉब में आ रहा है, उनकी कोशिश ये रहती है 4 साल 5 साल में वो बहुत ज्यादा पैसे कमाकर बहुत ज्यादा अमीर हो जाए। ठीक है, इस बारे में आपका क्या विचार है? क्या ये सही वो सोचते हैं अपने परिवार और अपने आप को लेकर, या ये तरीका गलत है? सर अगर हमारे जीवन यापन के लिए जितना उचित, जितना पैसा हमको अर्न करना है, अगर उतना आ रहा है और जैसे बिजनेस का उससे तो ज्यादा आता नहीं है, तो मुझे लगता है कि जितना उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। और बिजनेस एक ऐसा चीज है, व्यापार ऐसा चीज है जिसमें निरंतर रूप से लाभ मिलते ही रहता है। तो मुझे लगता है कि हम अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उसमें लगे रहें। जैसे कि एमबीबीएस चार वाले के सत्यों में भी वर्तमान में उनको अभी नुकसान नहीं झेलना पड़ता है।
ज्यादा पैसे कमाने वाला। अब आपके आपके उत्तर में ऐसा है कि इंसान फिर अपनी महत्वाकांक्षा को कम करे, ठीक है, अपनी इच्छाओं को खत्म करे या मार दे। नहीं सर, इच्छाएं, क्योंकि देखो जल्दी अमीर होना ये कोई बुरी बात नहीं है, हर कोई चाहता है कि भाई उसके पास ज्यादा से ज्यादा पैसे आए, मगर ऐसे ख्याल रखना ये सही है या गलत तो नहीं है। सर अगर कोई व्यक्ति ज्यादा धन कमाने की इच्छा रखता है तो वो दूसरे से अपने आप को कंपेयर कर रहा है। अच्छा ठीक है, जो अभी ने डॉली चाय वाला का प्रश्न पूछा, ठीक है, मैं केवल डॉली चाय वाला की बात नहीं करता, हमारे देश में भी वर्तमान पिछले 2 से 3 वर्षों के अंतर्गत एक चीज देखने को मिला है कि बहुत से ऐसे लोग ड्यू टू सोशल मीडिया वो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गए, इतने ज्यादा सक्सेस हो गए कि वो जिस तरीके से वो काम करके वो आगे बढ़े, कुछ लोगों को पॉपुलैरिटी इतनी अधिक मिल गई, उसके कारण फंडिंग भी काफी अच्छा हो गया। तो क्या ये ट्रेंड सही है सोशल मीडिया का कि किसी को भी इस तरीके से रातों रात स्टार बना देना, फिर वो कुछ समय के बाद 2 साल 1 साल 4 महीने के अंदर ही क्या हो जाते हैं, फिर डाउनवर्ड में आ जाते हैं, डाउनवर्ड हो जाता है। और इस चीज को देख करके वो ट्रेंड में रहता है तो बहुत आगे दिख रहे हैं। जो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, 10-10 साल 12-12 साल मेहनत करने के बाद को जब एक छोटी नौकरी नहीं मिलती वो हताश हो जाते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर सॉरी सर, मैं रिकॉर्ड कर रहा है, मतलब ये है कि जिस तरीके से अभी बिना पढ़े लिखे लोग सक्सेस होकर बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ भी रहे हैं, पढ़ने लिखने वालों के दिमाग में ये उनको हरासमेंट कर रहा है, उनको वो डिमोटिवेट कर रहा है, उनको ये लग रहा है कि यार हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हमें भी इसी प्रकार का कुछ काम कर लेना चाहिए। इसमें हमारे देश में एक नाम तो यहाँ पर पैनल में भी जो चला है, ऐसे बहुत से अनगिनत नाम है, मैं नाम की सभी नहीं ले रहा हूँ। सर जैसे कि कोई शिक्षित है, आप अगर वो लगता है कि उनको हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो काम करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि अगर पढ़ाई करेंगे तो उस बिजनेस को ज़्यादा हम एम्पावर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई जैसे उनको लग रहा है कि मुझे बिजनेस करना है तो जल्दी भी चालू किया जा सकता है। लेकिन जो सोशल मीडिया की जो भूमिका है, तो सोशल मीडिया की भूमिका वो एक समय तक ही उचित है सर, क्योंकि आम जीवन में मुझे लगता है कि जो असलियत है उसको सामना करना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया एक समय नहीं था, और अभी वर्तमान में भी फ्यूचर में सोशल मीडिया रहेगा कि नहीं रहेगा वो उसको हम नहीं जान सकते।